नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था, अगले महीने 10 मई से सर्वतोभद्र चक्र और कमोडिटीज की क्लासेस आरंभ हो रही हैं। इसी श्रृंखला में मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे सर्वतोभद्र चक्र के संवेदनशील नक्षत्रों के वेधन का फल। मैंने 6 वीडियो डाली है सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर। इसी श्रृंखला में ये 7वीं वीडियो है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यदि आपको सर्वतोभद्र चक्र सीखना हो तो 10 मई से आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे शाम को 7:30 बजे से क्लासेस आरंभ होंगी। और ये टोटल ड्यूरेशन जो है सर्वतोभद्र चक्र का और कॉमोडिटीज का, ये 3 महीने का रहेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र के अंदर जो आपका जन्म नक्षत्र है, जो आपका 10th बर्थ स्टार है, जो आपका 16th बर्थ स्टार है, इनके वेधन से क्या फल प्राप्त होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, वो नक्षत्र जो है बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि शुभ ग्रहों ने इसका वेधन किया या इस नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट किया तो बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मेलिफिक यानी कोई बुरा ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह इन नक्षत्रों का वेधन कर दे या इनके ऊपर गोचर कर ले, तो जितनी देर भी वो ग्रह इन नक्षत्रों का वेधन करते रहेंगे या इनके ऊपर गोचर करते रहेंगे, तब तक जो जातक है उसको शारीरिक पीड़ा रहेगी, मृत्यु तक का भय रहता है। तो आइए आज जानते हैं कि आपके बर्थ स्टार, 10th स्टार और 16th स्टार के वेधन का जो फल है वो कैसा होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये तत्काल अभी का एक चार्ट जो है वो खोला है हमने। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र धनु राशि के अंदर, सैजिटेरियस राशि के अंदर आता है। और चंद्रमा द्वितीय चरण में होने की वजह से नाम का अक्षर निकला या, और जो स्वर निकला वो उ। जो तिथि है वो नंदा तिथि है और जो दिवस है वो है शुक्रवार। हम बात कर रहे थे जन्म के नक्षत्र के वेधन का। तो यदि जन्म के नक्षत्र का वेधन किसी पाप ग्रह से हो जाए तो सर्वथा प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है। अगर कोई पाप ग्रह मूल नक्षत्र का यहाँ पे वेधन कर रहा हो और साथ ही साथ द्वितीय चरण में, यानी कि जब आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि जन्म है आपका, और इसी द्वितीय चरण को भी कोई वेध कर रहा हो, मेलिफिक प्लैनेट, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फल होगा वो बहुत बुरा होगा। और इस प्रकार यदि आप देखें कि जिस समय ग्रह का वेधन या इनका गोचर पाप ग्रहों का इन नक्षत्रों पे हो, उस समय में यदि दुर्घटना हो जाए उसकी भी संभावना बहुत रहती है। शारीरिक कष्ट हो जाए उसकी भी संभावना बहुत होती है। रोग हो जाए उसकी भी संभावना बहुत होती है। और यदि कोई पाप ग्रह इसका वेधन कर रहा हो, नक्षत्र का भी और उसके चरण का भी पर्टिकुलर वेधन हो रहा हो, तो क्या होगा? बहुत बुरे फलों की प्राप्ति होगी और ऐसे में मृत्यु का भय रहेगा। खास करके जब दो ग्रह, दो पाप ग्रह ऐसे ही जन्म नक्षत्र का वेद कर दें और उसमें भी पर्टिकुलर उसी पद का वेद करें जिस पद में आपका जन्म हुआ है, तो ये बहुत घातक होता है। और ऐसे में कोई रोग हो जाए तो आने वाले 2 4 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मान लीजिए एक पाप ग्रह जैसे शनि है, वो इसने मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण का वेधन कर दिया
और एक पाप ग्रह राहु, वो इसी नक्षत्र में गोचर करते हुए द्वितीय चरण पे भी आ गया उसी वक्त में, तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, शारीरिक कष्ट की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना और रोग की संभावना बढ़ जाती है। दो पाप ग्रह अलग अलग स्थानों में बैठ के यदि ऐसे जातक जिसका मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, एक साथ अगर वेधन करें, मूल नक्षत्र पे भी और द्वितीय चरण में भी, तो ऐसे में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, शारीरिक कष्ट की संभावना बढ़ जाती है, रोग की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। एक्चुअली फल करने के लिए आपकी कुंडली में इस पाप ग्रह का स्वभाव कैसा है, अपने नक्षत्र स्वामी, उप स्वामी और उप स्वामी के द्वारा उससे भी आप बता सकते हो कि किस प्रकार का वो शारीरिक कष्ट आपको दे सकता है। यदि दो ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भी प्रॉब्लम, अलग अलग जगह से वेदन कर दें तो भी प्रॉब्लम, एक ट्रांजिट करे और एक वेद करे तो भी प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होता है। और इसी प्रकार से 10वें नक्षत्र का, यानी कि चंद्रमा आपका मूल नक्षत्र में है, तो मूल से जो 10वां नक्षत्र बनेगा वो बनेगा अश्विनी नक्षत्र। तो ऐसे में अश्विनी नक्षत्र के अंदर में यदि कोई दो पाप ग्रह वेद कर दे, दो पाप ग्रह एक साथ गोचर कर लें, एक पाप ग्रह गोचर करे और एक वेद कर ले, तो आपको दुर्घटना, मान सम्मान की हानि, झगड़े, विष का भय, है ना, व्यापार में घाटा, इन सभी चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ में जन्म नक्षत्र से 16वें नक्षत्र के ऊपर यदि दो पाप ग्रह एक साथ गोचर कर लें, तब भी वो आपके लिए शारीरिक कष्ट और हानियों का समय होता है, रोग और मृत्यु तुल्य कष्ट का समय होता है। दो ग्रह अलग अलग नक्षत्रों से वेधन कर दें तो उसका जो फल है वो बहुत बुरा होता है। एक ग्रह गोचर करे और एक ग्रह वेद करे, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो शारीरिक कष्ट, रोग और परेशानी और हानि की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। अगर किसी ग्रह का लत्ता लग रहा हो, आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया है कि जन्म नक्षत्र से अलग अलग नक्षत्रों पे पर्टिकुलर ग्रहों का लत्ता लगता है, जिसको हम बोलते हैं किक मारना। ऐसे में वो जो लत्ता है वो जन्म नक्षत्र पे गिरता है। और मान लीजिए यदि किसी जातक का किसी ग्रह से लत्ता लग रहा है और ऐसे में उसका बर्थ स्टार पीड़ित है, या 10th स्टार पीड़ित है, या 16th स्टार पीड़ित है, तब भी स्थिति बहुत भयावह होती है। मान लीजिए सूर्य के गोचर से जो उपग्रह है वो भी आपके बर्थ स्टार पे पड़ गया, पर्टिकुलर उसी सूर्य के गोचर के 13 दिन और 8 घंटे में, और किसी ग्रह का लत्ता लग रहा है, तो वो भी बर्थ स्टार पे लगता है लत्ता। और ऐसे में कोई दो या दो से अधिक पाप ग्रह आपके जन्म नक्षत्र का वेधन कर रहे हैं, या आपके जन्म नक्षत्र के चरण का वेधन कर रहे हैं, जिस चरण में आपका जन्म हुआ है 10वें नक्षत्र का वेधन कर रहे हैं, उन 16वें नक्षत्र का, 18वें नक्षत्र का वेधन कर रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत भयावह होती है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि जातक को विभिन्न प्रकार से परेशानियां जो है ना वो हो रही हैं। इसी क्रम में देखिए, यदि मंगल जन्म नक्षत्र से 23वें नक्षत्र पे गोचर करे और 25वें नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा हो, तब भी जातक को जीवन का संकट रहता है। तो जो ऐसी घटनाएं हैं, चंद्रमा एक नक्षत्र पे एक दिन रहता है, तो मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके जन्म नक्षत्र से मंगल जो है वो 23वें नक्षत्र में गोचर कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा वो 25वें नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कोई स्टंट करना, कहीं पे कोई ऐसा काम करना जिसमें जान जोखिम में हो, स्टंट जैसी चीजें, ऐसी चीजों को करने से बचना चाहिए, जोखिम में पड़ने से बचना चाहिए। तो आप देखिए, जो सर्वतोभद्र चक्र है उसके अंदर जो फलादेश करने की विधि है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रभावकारी होती है।
अगर आपको सर्वतोभद्र चक्र सीखना है तो ऐसे ही बहुत सारे जो योग संयोग हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और आपको यदि ये कोर्स करना है सर्वतोभद्र चक्र और कॉमोडिटीज की, तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।